अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, एक तरफ तो इमरान खान से इस निज़ाम की, इस सिस्टम की गारंटियां मांगी जा रही हैं और दूसरी तरफ इमरान खान की बहन हलीमा खान ने आज अहम तरीन बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे यह लगता है कि जब इमरान खान अडयाला जेल से बाहर निकलेंगे तो इमरान खान विक्ट्री का निशान नहीं बनाएंगे बल्कि इमरान खान मुक्के का निशान बनाएंगे। अब आप ये बेहतर जानते हैं कि विक्ट्री के निशान में और मुक्के के निशान में क्या फर्क होता है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं जिनका तल्लक पाकिस्तान तरीके इंसाफ से है, वो ये कहते हैं कि तमाम तर चीजें तय हो चुकी थी। 20 दिसंबर को हुकूमत ये राजी हो चुकी थी कि हम इमरान खान को रिहा कर देंगे, लेकिन अगर हम डी चौक ना जाते, और आप हैरान होंगे ये बात शेर अफजल खान मरवत ने की है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर एक ग्रुप ऐसा है जिनको ये लगता है कि हमें वो बात करनी चाहिए जो मफामत की तरफ हो। हमें इमरान खान को बाहर लेकर आना है तो हमें मफामत करनी पड़ेगी, जबकि अडयाला जेल के अंदर इमरान खान ये कहते हैं कि मैं 1 इंच भी अपने मौकफ से पीछे नहीं हटूंगा। इमरान खान ये कहते हैं कि मुझे 515 दिन हो गए जेल के अंदर, अगर मैंने कोई डील करनी होती, अगर मैंने हाथ मिलाना होता, अगर मैंने कोई सेटलमेंट करनी होती तो मैं अब तक कर चुका होता। मैं अपने केसेस लड़ूंगा, जीतूंगा और उसके बाद मैं अडयाला जेल से बाहर आऊंगा। इसके अलावा आज इमरान खान के एक अहम तरीन, आप कह लें कि बड़ा खिलाड़ी इमरान खान का और इमरान खान के इर्द गिर्द रहता था, उस खिलाड़ी को आज 34 साल की कैद की सजा सुना दी गई है। वो हैं खालिद खुर्शीद खान। उनका बयान भी आया है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। आपको याद होगा कि फवाद चौधरी साहब कुछ दिन कबल उन्होंने मीडिया के ऊपर बड़े अहम तरीन बयान दिए इमरान खान के हवाले से, इमरान खान के सोशल मीडिया के हवाले से, और सलमान अकरम राजा जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके हवाले से भी उन्होंने इशारतन बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें की थी। तो आज सलमान अकरम राजा ने इमरान खान के साथ मुलाकात की है। इमरान खान ने आज उनको अहम तरीन पैगाम दिया है उन लोगों के हवाले से जो बाहर अजीबोगरीब किस्म की बातें करते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि जब मेरी इमरान खान के साथ आज मुलाकात हुई तो अचानक इमरान खान ने मेरा हाथ थामा और बोले कि ये जो तुम पर हमले करते हैं इनका कोई नजरिया नहीं है। जुगत लगा लेने से सियासी कद नहीं बनता, किसी का सियासी कद उसके इखलाकी कद से बड़ा नहीं होता। सच कहा, जुगतबाज बोने टीवी पर एक्स पर टाइम पास बांड का रोल अदा करते हैं, यही इनका मुकद्दर है। यह सलमान अकरम राजा ने भी इशारे में उन लोगों को कह दिया है जो इनको जुगते लगाते हैं या बांड पुना करते हैं। इमरान खान ने आज अपनी पार्टी को एक और हदायत की है, अहम तरीन हदायत, और यह कहा है कि जो पारा चनार का मसला है उसको फौरी तौर पर हल किया जाए, इनका प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर उस मसले को हल किया जाए। और इसमें अली अमीन गंडापुर की अहम तरीन जिम्मेदारी है कि वो इस मसले को हल करे। फैसल चौधरी ने आज एक अहम बात बताई इमरान खान से मुलाकात के बाद। उन्होंने कहा कि इमरान खान को आज ब्रीफिंग दी गई है कि इस्लामाबाद, पिंडी और अटक में हमारे 4500 के करीब कारकुनान कैद थे, उनमें से 2100 रिहा करवा लिए गए हैं और बाकियों के ऊपर काम जारी है। असद कैसर ने आज अहम तरीन पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि फौजी अदालतों से सियासी कारकुनों को सजा देना दुनिया का कोई कानून नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट के अमीन बेंच ने गैर आईनी काम किया है। तो ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच को पैगाम दिया कि आप लोगों ने जो किया है वो ठीक नहीं किया। अब जरा आज शेर अफजल खान मरवत ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि यह बात अल ऐलान कह रहा हूं कि इमरान खान की रिहाई की सेटलमेंट हो गई थी। 20 दिसंबर की हतमी तारीख दी गई थी। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड थे। डी चौक मार्च अगर हम तरक कर देते, ये शेर अफजल खान मरवत कह रहे हैं। अब एक तरफ तो तरीके इंसाफ के ये लोग, शेर अफजल खान मरवत या दूसरे लोग, वो कह रहे हैं कि भाई सेटलमेंट मतलब डील हो गई थी कि 20 दिसंबर को इमरान खान ने बाहर आ जाना था, लेकिन अगर डी चौक हम ना जाते, और दूसरी तरफ इमरान खान का हुक्म था कि हर सूरत आपने डी चौक जाना है। तो ये बड़े, वो कहते हैं ना, गुंजल पड़े हुए हैं। ये तरीके इंसाफ के लोगों को जाकर इमरान खान को बताना पड़ेगा कि क्या आपने कोई डील की थी, क्या आपकी कोई सेटलमेंट हुई थी, क्या आप 20 दिसंबर को रिहा हो रहे थे, और अगर आप रिहा हो रहे थे तो फिर आपने अपनी पार्टी को डी चौक में जाने का क्यों कहा, आपने रोका क्यों नहीं। तो इमरान खान इसका सही जवाब दे सकते हैं कि शेर अफजल खान मरवत सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या फिर शायद ये कोई ऐसी सेटलमेंट थी जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कुछ क़यादत ने, हुकूमत ने और एस्टेब्लिशमेंट ने, सब ने मिलकर तय किया था कि हाँ ऐसे होगा, लेकिन इमरान खान इस सारी सेटलमेंट में ऑन बोर्ड नहीं थे। यह भी सूरत हाल पैदा हो सकती है। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दरानी, उन्होंने एक इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी 2025 इमरान खान की रिहाई का साल है, 2025 पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली का साल है,
2025 में दोबारा पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होंगे और इमरान खान दोबारा इक़्तिदार की मसनद को संभालेंगे। ये उन्होंने बात की। बहरहाल 2024 जिस तरीके से गुजरा है वो मेरे आपके हम सब के सामने है। 2025 उम्मीद है कि बहुत अच्छा पाकिस्तान के लिए रहे। आगे आ जाए, उज़्मा बुखारी साहबा से एक सहाफ़ी ने इंटरव्यू लिया और उन्होंने बिलावल भुट्टो के बारे में सवाल किया और कहा कि वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। वो कहते हैं जी 2025 में मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। तो उज़्मा बुखारी ने कहा कि बयानात से कोई वज़ीर आज़म नहीं बन सकता और ना ही बिलावल बनेंगे। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो के ऊपर तनकीद करने से हमें मना किया गया है, हमें उनको जवाब देने की इजाज़त नहीं है, इसलिए हम बिलावल भुट्टो के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते। यह आप अंदाज़ा लगा ले भाई कि यह किस तरह की जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर चल रही है। सीनियर साफ़ियाँ पाकिस्तान के आमर मतीन, उन्होंने साल 2024 के हवाले से एक ट्वीट किया है। बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की हैं, लेकिन इन्होंने एक ऐसी बात की है जिसमें सब कुछ इन्होंने समो दिया है। तो इनकी बात मैं आपके सामने रखता हूं और आपको अंदाजा होगा कि 2024 का साल पाकिस्तान के अंदर कैसा रहा। उन्होंने कहा कि यह साल 2024 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन साल था। यह हमारी करबला थी। ना ऐसी कभी महंगाई देखी, ना ऐसी लाकानूनियत, जंगल का राज जिसको मर्जी उठा लिया गया, ना कानून ना आइन, इंतजामिया गुंडागर्दी का जरिया बन गई और सरकारी आकाओं के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। अदलिया एस्टेब्लिशमेंट की लौंडी बन गई और चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजों की अक्सरियत पार्टनर इन क्राइम निकले। मताहत अदालतों को कीमे की मशीन से निकालकर कंट्रोल कर लिया गया। बाज़मीर जजों को इबरत का निशान बना दिया गया। मजीद वो कहते हैं कि सियासी वर्कर को मुजरम बना दिया गया। कोई सबूत नहीं, कोई शहादत नहीं, मगर मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुना दी गई। नून लीग से कोई शिकवा नहीं, मगर पीपल्स पार्टी इस घटिया मुहिम का हिस्सा होगी। घिन आती है कि हम इस पार्टी के सपोर्टर रहे। बिलावल 26वीं तरमीम को कामयाब करवाने पर छाती ठोकता रहा। शर्म आनी चाहिए उसको और उसके हवारियों को। अफसोस होता है कि बेनज़ीर के चंद बचे साथियों से, शेरी रहमान से, रजा रबानी से और खुर्शीद साद से आप इस घटिया निज़ाम का हिस्सा हैं। यह बात आमर मतीन कर रहे हैं। मजीद एक और बात की है साकिब बशीर साहब, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। कहते हैं कि साल 2024 के बड़े विलन काजी फैज ईसा थे। उन्होंने अदलिया को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड से लगाने में साथ दिया, बल्ले का निशान लिया। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल न होने के पीछे भी उनका रवैया था। यह बात साकिब बशीर साहब ने की है। आगे आ जाए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा और नौजवान रहनुमा खालिद खुर्शीद खान को 34 साल कैद की सजा सुना दी गई है। सिक्योरिटी अदारों और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अफसरान को धमकाने का केस था और इस केस में गिलगित बल्तिस्तान की ATC अदालत ने उनको 34 साल की कैद की सजा सुनाई है। 6 लाख रुपया जुर्माना भी उन्होंने देना है। उनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का और उनको गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया गया। इसके बाद उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया। उन्होंने कहा कि 34 क्या 34,000 साल भी सजा सुना दो तो मेरा यही नारा होगा, इमरान खान जिंदाबाद। मजीद उन्होंने कहा कि जब हमारी हुकूमत दोबारा आएगी तो हम एहतसाब करेंगे कि किस तरीके से गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत को गिराया गया था, एक अवामी हुकूमत को गिराया गया था। आगे आ जाए जी, मुशाहिद हुसैन सैयद, उन्होंने मजीद एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया। उन्होंने कहा कि पिछली मिलिट्री हाई कमान ने अमेरिका को यकीन दहानी करवाई थी कि हम इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, हम मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर भी समझौता कर लेंगे और कश्मीर को भूल कर हिंदुस्तान के साथ तजारत भी शुरू करेंगे। ये उन्होंने कहा कि ये जो पिछली हमारी हाई कमान थी उन्होंने ये अशारे अमेरिका को दिए थे और साथ चीन को भी कहा था कि हम आपके साथ भी मामलात को सेट रखना चाहते हैं। उसके बाद फिर जो हुआ वो एक पाकिस्तान की तारीख है। फवाद चौधरी ने एक बयान दिया जी टीवी के ऊपर बैठकर। कहते हैं कि DGISPR चूंकि इंजीनियर कोर्स से हैं इसलिए उन्हें अफगानिस्तान के मामलात का कुछ पता नहीं है। उन्हें चाहिए कि वो DGMO से मामलात पूछ लिया करें, ये उनके लिए बेहतर होगा और पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होगा। ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं DGISPR को। अभी तकलीफ नहीं, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और आज साल का आखिरी दिन है और दुआ करें कि अगला साल मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए बेहतरीन साल हो और इस साल में अल्लाह पाकिस्तान पर अपना खास फजल और करम फरमाए। पाकिस्तान के करोड़ों लोगों पर जो पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर बसते हैं, ये साल उनके लिए रहमत का साल हो। और वो लोग जो पाकिस्तान के लिए साजिशें बनाते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको हदायत दे। अगर उनकी किस्मत के अंदर हदायत नहीं लिखी तो अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।